चंदौली की बेटी निशा यादव। साक्ष्य है, निशा यादव की छोटी बहन ने भी कहा है कि पुलिस वाले आए, गला दबा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या यादव होना इस सरकार में गुनाह है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? तीसरा सवाल, क्या शासन प्रशासन की जो निरंकुशता है वो इसी तरीके से चलती रहेगी? क्या इस पे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पे मौन रहेंगे? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, ना तो पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया, ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान लिया। एक बेटी जिसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है, इरादतन हत्या कर दी जाती है, उस बेटी के परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर वजह क्या हो सकती है? हत्या का जो आरोपी है पुलिस वाला, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं। वहीं एक और घटना होती है जहां पे बलात्कार का आरोपी पकड़ा जाता है। तो इस तरह का दोहरा व्यवहार शासन और प्रशासन की तरफ से क्यों चल रहा है? तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं। सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदौली की बेटी निशा यादव की। साक्ष्य है, निशा यादव की छोटी बहन ने भी कहा है कि पुलिस वाले आए, गला दबा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा आ रहा है कि जो हत्या की गई है वो गला दबा के की गई है और उस समय घर में निशा यादव थी और उसकी छोटी बहन थी। जिस समय 35 से 40 पुलिस वाले घर में घुसे, उसके पिता को, कन्हैया यादव को अरेस्ट करने के लिए आए थे। किसी ने खबर दी थी कि कन्हैया यादव घर पे है। पुलिस इरादतन घर में आई, कन्हैया यादव वहाँ नहीं था। दोनों बेटियों की पुलिस के साथ मारपीट हुई, जिसमें बड़ी बेटी निशा यादव की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। और जो हत्या का आरोपी दरोगा है, जाति विशेष का है, वो अभी तक फरार है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उसे अभी तक शासन का और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। इसमें एक अच्छी चीज ये देखने को आई है कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण यादव जी, वो इस बेटी की निःशुल्क पैरवी करेंगे, केस कोर्ट में लड़ेंगे, लखनऊ कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। लेकिन शासन की तरफ से जो उदासीनता है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाते हैं। तमाम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जब से दोबारा के प्रदेश सरकार दोबारा जब से सत्ता में आई है, तब से इरादतन इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। चंदौली में हुई है, अभी एटा के महरेरा में एक घटना हुई है, मिरैची के जवाहरी गांव में। वहाँ पे रात को 10 बजे पुलिस दबिश देती है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता है कौशलेंद्र यादव, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसके गांव में और परिवार में तमाम लोगों के ऊपर फर्जी केस बनाए जाते हैं। एक दो महिलाएं थी वहाँ पे, बेटियां थी वहाँ, उनके साथ पुलिस बदसलूकी करती है। तमाम साक्ष्य हैं, उसके वीडियोस हैं और उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी केस में नाम डाल दिया जाता है जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। और सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये पुष्टि हुई है कि जो कौशलेंद्र यादव है उनका भाई अस्पताल में था उस। तो ये जो पुलिस का रवैया है, कौशलेंद्र यादव से बात की जाए या तमाम लोगों से वहाँ बात की गई है, तो ये पता चला है कि जो पुलिस का रवैया है वो इरादतन है। कौशलेंद्र यादव जी से मेरी भी बात हुई है, मेरे भी अच्छे मित्र हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि पुलिस उनके ऊपर निरंतर दबाव बना रही है, क्योंकि वो एक जाति विशेष से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, इसलिए उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं। तो अब इसमें कई सवाल उठ के आते हैं। क्या यादव होना इस सरकार में गुनाह है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? तीसरा सवाल, क्या शासन प्रशासन की जो निरंकुशता है वो इसी तरीके से चलती रहेगी?
क्या इस पे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पे मौन रहेंगे? इस तरीके की जो बदसलूकी पुलिस द्वारा की जा रही है, जो इस तरीके का भेदभाव पुलिस द्वारा किया जा रहा है, इस पे बुलडोजर कब चलेगा? या फिर बुलडोजर सिर्फ उन्हीं लोगों पे चलेगा जो सत्ता का विरोध करेंगे, जो सरकार से सवाल करेंगे? क्या सरकार से सवाल करना, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उन पे सवाल करना गुनाह है? अगर गुनाह है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है? क्या संविधान वाकई खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो सुशासन के वादे हैं और दावे हैं वो खोखले हैं या जुमले हैं? तो तमाम सवाल इस समय आ रहे हैं। चंदौली की बेटी का सवाल हो या एटा के कौशलेंद्र यादव जी का सवाल हो, इस तरह के तमाम सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं और मैं आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप इस समय जाति और धर्म को ना देखें। आप इस समय ये देखें कि अगर ये बदसलूकी पुलिस, अगर ये बदसलूकी अब्दुल के साथ कर रही है, ये बदसलूकी निसार यादव के साथ कर रही है, ये जाति कौशलेंद्र यादव के साथ कर रही है, तो कल को गुप्ता जी के साथ भी करेगी, शर्मा जी के साथ भी करेगी, वर्मा जी के साथ भी करेगी, पटेल साहब के साथ भी करेगी, गौतम जी के साथ भी करेगी, दोहरे जी के साथ भी करेगी, शंखवार जी के साथ भी करेगी, गंगवार जी के साथ भी करेगी। क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने जो बात कही है वो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, लगेगी आग तो जलेंगे कई घर जद में, यहाँ अकेला मेरा मकान थोड़े। सोचिए, विचार कीजिए, अभी भी समय है। सभी जो SC ST OBC के जो लोग हैं, खास तौर से जो हमारे यादव साथी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि एकजुट हो जाइए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अगर आज हम किसी दूसरे के साथ जो जाति हो रही है उस पर उपहास करेंगे तो हो सकता है कल हमारा नंबर आए तो हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। तमाम चीज़ें पिछले दिनों में देखने में आई हैं कि कई शरीफ लोग भी इसमें फंसे हैं। तो मेरा फिर से आप लोगों से अनुरोध है, एकजुट हो जाइए और जो शासन सत्ता की जो बदसलूकी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। समय बहुत मुश्किल है, समय बहुत कठिन है और इस समय हमें शासन सत्ता का मजबूती से विरोध करना है। सरकार निरंकुश हो चुकी है। दुख की बात यह है कि विपक्ष भी अपना जो रोल है वो उतनी भूमिका से नहीं निभा पा रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि विपक्ष की भी आवाज़ दबा दी गई है। तो इस समय जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। अगर सड़क मौन हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। लोहिया जी ने कहा था कि सड़क मौन हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, और मौजूदा समय यही है। सड़कें सुनसान हैं और संसद आवारा है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। समय है एकजुट होने का, अभी नहीं तो कभी।